बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज दिल्ली के अंदर जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसके अंदर मुल्क हिंदुस्तान के सुलगते मसाइल पर गुफ्तगू की गई और अहम तजावीज़ भी पेश हुई। मजलिस आमिला की मुकम्मल रिपोर्ट आइए नाज़रीन किराम हम आपको सुनाते हैं। मसाजिद व मुआबद और औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की जिद्दोजहद जारी रखने का आज़्म। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का अहम फैसला। जदीद मिंबर साजी का ऐलान। मुसलमान अपने किरदार और अमल के जरिए अपनी सफ़ों में इत्तिहाद और बिरादरान वतन के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करे। सदर जमीयत उलमा हिंद। नई दिल्ली 27 दिसंबर। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का अहम इजलास मौलाना महमूद असद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद के जेर सदारत बमकाम मदनी हाल ITO नई दिल्ली मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा फिरका वाराना सूरत हाल, संभल समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों और इबादतगाह एक्ट और वक्फ तरमीमी बिल जैसे सुलगते हुए मसाइल पर तफसील से तबादला ख्याल हुआ और अहम फैसले किए गए। साथ ही नए टर्म के लिए जमीयत उलमा हिंद की जदीद मिंबर साजी का भी ऐलान हुआ। इजलास में दारुल देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी समेत मुल्क भर से जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला के अरकान और मदऊइन खुसूसी शरीक हुए और मुल्क में अलग अलग इलाकों में हो रहे वाकयात और मसाइल पर रोशनी डाली और अपनी रिपोर्टें पेश की। इस मौके पर अपने सदारती कलिमात में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। नफरत के बढ़ते हुए माहौल ने न सिर्फ अमन व अमान के लिए खतरा पैदा किया है, बल्कि समाजी हम आहंगी को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। मजीद बड़ा मीडिया की जानिब से इल्जाम तराशी ने आग में घी का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमें मुनज़्ज़म तरीके से काम करना होगा, ताकि न सिर्फ इन खतरात का सामना किया जा सके, बल्कि अपने बुनियादी आईनी हुकूक की भी मुअस्सिर हिफाजत की जा सके। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि फ़िरका परस्ती का जवाब फ़िरका परस्ती से नहीं दिया जा सकता, ताहम मुआशरे में फैलाई जाने वाली गलत फहमियों का माकूल और मुदल्लल जवाब देना भी वक्त का अहम तरीन तकाजा है। मौलाना मदनी ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो अपने किरदार और अमल के जरिए न सिर्फ अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करे, बल्कि बिरादरान वतन के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करे। मजलिस आमिला ने एक अहम फैसले में जमीयत उलमा हिंद के नए टर्म 2024-27 की मिंबर साजी और इंतखाबात का भी ऐलान किया। चुनांचे ये तय पाया कि सल्तनत जारी होने की तारीख से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक मिंबर साजी होगी। 1 अप्रैल ता 31 मई 2025 मकामी और ज़िली यूनिटों का इंतखाब होगा और 1 जून ता 30 जून 2025 सूबाई यूनिटों के इंतखाब होंगे। इस उन्वान पर रोशनी डालते हुए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत एक दस्तूरी और जमहूरी जमात है। 3 साल टर्म मुकम्मल होने पर नए टर्म के इंतखाबात से कबल पूरे मुल्क में मिंबर साजी की जाती है और फिर मकामी यूनिट से लेकर सूबाई यूनिटों का इंतखाब होता है। सदर जमीयत उलमा हिंद ने खास तौर पर इस अम्र पर जोर दिया कि हकीकी मिंबर साजी होनी चाहिए। तादाद बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की मुबालगा आराई या गलत बयानी काबिल कबूल नहीं होगी। नीज इंतखाबात में जमहूरी तकाज़ों का पूरा लिहाज बरता जाना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद का टर्म मुकम्मल हो चुका है। गुज़िश्ता टर्म में हमारी 6800 मकामी यूनिटें थी। इस बार पूरे मुल्क में ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाने का अज़्म है। इजलास मजलिस आमिला ने जमीयत उलमा हिंद की फ़ालियत और दायरे कार में तरक्की के लिए एक्टिव मेंबर की तादाद बढ़ाने पर भी जोर दिया। इजलास मजलिस आमिला ने मुख्तलिफ अहवाल के जायजे के बाद
संभल में पेश आमदा अफसोसनाक वाक़ये और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद दरगाहों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों और इबादतगाह एक्ट और वक्फ तरमीमी बिल पर सख्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत को अदालत में जल्द अज जल्द मुस्तहकम मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए ताकि मुल्क में संभल जैसा वाक़या रूनुमा ना हो। जमीयत उलमा हिंद मुल्क में अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के नज़रिए से इस मसले को देखती है, इसलिए अदालत में भी इस मसले का पूरी क़ुव्वत से दिफा करेगी। मजलिस आमिला ने वक्फ तरमीमी बिल पर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से की गई जिद्दोजहद का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। नीज़ सभी रियासती यूनिटों को हिदायत दी कि औकाफ बिलखुसूस मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद तेज करे। मजलिस आमिला ने अपने फैसले में यह तय किया कि माह फरवरी 2025 में मुत्तहिदा कौमियत के उन्वान से एक इजलास मुनक्किद किया जाए ताकि इस हकीकत को उजागर किया जा सके कि वतनी और मुल्की इश्तिराक में मुसलमान बिरादरान वतन से कई मानों में आगे है और इसी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानों की अक्सरियत ने इस मुल्क में बसने को तरजीह दी और वतन अजीज की अजमत और तौकीर के लिए बेशबहा खिदमत अंजाम दी और लगातार दे रहे हैं। मजलिस आमिला ने तालीम के सिलसिले में सदर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पेश करदा कई अहम तजावीज़ पर गौर किया, जिसमें इस्लामी माहौल में मेयारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, दीनी मदरसों में कोचिंग सेंटर का क़याम, मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में दीनी मज़ामीन की शमूलियत, हिंदी और मकामी ज़बानों में इस्लामी उलूम और हॉस्टलों के क़याम शामिल है। और मजलिस आमिला ने इस बात को मंजूरी दी कि लड़कियों की तालीम के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाए। इस पर माहिरीन तालीम का एक वर्कशॉप मुनक्किद किया जाए। इजलास में कई अहम शख्सियात बिलखुसूस सदर जमीयत उलमा यूपी हजरत मौलाना अब्दुल रब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अल्लामा कमरुद्दीन गोरखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद दालूम देवबंद और अहले मोहतरमा हजरत मौलाना नियमतुल्लाह आज़मी के विसाल पर दुआए मग़फ़िरत का एहतिमाम किया गया। इजलास देर शब मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी नाइब मुहतमिम दालूम देवबंद की दुआ पर ख़त्म हुआ। इब्तिदा में नाज़िम अमूमी जमीयत उलमा हिंद मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने साबिक़ा कार्रवाई की खानदगी की। मजलिस का आगाज मौलाना शमशुद्दीन की तिलावत से हुआ। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये थी मजलिस आमिला जमीयत उलमा हिंद की आज की मुकम्मल रिपोर्ट और कारगुजारी। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला जमीयत के इन तमाम फैसलों को बरवक्त करने की तौफीक नसीब फरमाए, तमाम रुकावटों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा फरमाए।